बहुत सारे छात्र छात्राएं स्टूडेंट विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि मैं विदेश में जाकर फॉरेन में जाकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन प्राप्त करूं, लेकिन ऐसा सभी की भाग्य में होता नहीं है। तो ऐसे कुछ योग होते हैं कुंडली में जिन्हें देखकर यह बताया जा सकता है कि आप शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाएंगे या नहीं जाएंगे। आपकी शिक्षा विदेश में होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुंडली में, ये 4th हाउस है, ये 5th हाउस है। ये दोनों ही भाव, चतुर्थ और पंचम भाव, दोनों ही भाव शिक्षा के भाव। और एक ये 9th हाउस यानी नवम भाव, ये भी उच्च शिक्षा का भाव है। अब विदेश, द्वादश भाव विदेश का भाव, ये तो मैंने आपको बताया शिक्षा का भाव है। कौन 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 से भाव शिक्षा के भाव है? चौथा, पांचवा और 9वां भाव। द्वादश भाव विदेश का भाव है, 12th हाउस। और नवम भाव जो ये उच्च शिक्षा का भाव है, यही दूर की यात्रा का भाव भी है। और वो दूर की यात्रा आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। तो नवम भाव का संबंध भी विदेश से, विदेश यात्रा से। तृतीय भाव ये छोटी दूरी की यात्रा का भाव है, तृतीय भाव। लेकिन यदि तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में बैठता है तो विदेश यात्रा देता है, या नवम का स्वामी तृतीय में बैठेगा तो भी विदेश यात्रा देगा, या द्वादश का स्वामी तृतीय में बैठेगा तो विदेश यात्रा देगा, इसका स्वामी द्वादश में बैठेगा तब भी विदेश यात्रा देगा। तो ये इन 3 भावों का संबंध विदेश और विदेश यात्रा से है। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि चतुर्थ भाव और पंचम भाव, नवम भाव, ये शिक्षा के भाव। यदि इन 3 भावों का संबंध, इनका संबंध यदि इन भावों से बन जाता है तो आप शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जा सकते हैं। जैसे चतुर्थ भाव का संबंध, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी 4th हाउस का लॉर्ड यदि 12th में स्थित है, बैठा है, तो आप विदेश जाएंगे और शिक्षा के उद्देश्य से जाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव शिक्षा का भाव है। या पंचम भाव का स्वामी ये यदि 12th में स्थित है तब भी आप विदेश जा सकते हैं, ये भी शिक्षा का भाव है और ये विदेश स्थल है। या ये दोनों भाव के स्वामी यहां पर स्थित हो 9th हाउस में, तब भी आप शिक्षा के उद्देश्य से, ये तीनों भाव शिक्षा के हैं और ये विदेश यात्रा का भाव भी है। तो इस अगर ये इन दोनों भाव के स्वामी यहां स्थित हैं 9th हाउस में, तब भी आप विदेश जा सकते हैं। दोनों यहां पर स्थित है और साथ में द्वादशेश बैठ जाए, या तृतीय भाव
और नवम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठ जाए या पंचम में बैठ जाए, द्वादश भाव और नवम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ में या पंचम में बैठ जाए, तब भी आप शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाएंगे। तो ये तो मैंने विदेश और शिक्षा का संबंध बताया है कि यदि इन तीन भावों का संबंध द्वादश भाव से बनता है तो आप विदेश जाएंगे। द्वादश भाव विदेश स्थल का भाव, नवम भाव भी विदेश यात्रा का भाव। तो यदि इन दोनों में से किसी का भी संबंध यहां से बनता है तो इसका अर्थ यह है कि आप शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाएंगे। लेकिन एक शर्त और भी है, चतुर्थ भाव जो शिक्षा का भाव है ये हमारे घर का भाव भी है, घर के सुख का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव। तो इस भाव को पीड़ित होना चाहिए, थोड़ा पीड़ित होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। ज्यादा पीड़ित होगा तो उसके फिर कुछ अलग अर्थ निकलेंगे, तो थोड़ा पीड़ित होना चाहिए। अब किन ग्रहों से पीड़ित होना चाहिए? तो वो ग्रह हैं सूर्य, शनि, राहु। ये तीन ग्रह पृथकतावादी ग्रह हैं, अलगाववादी ग्रह हैं। तो इनमें से यदि कोई भी ग्रह चतुर्थ भाव में बैठेगा तो चतुर्थ भाव को पीड़ित करेगा। तो जब चतुर्थ भाव पीड़ित होगा तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने घर परिवार के साथ रह नहीं पाएंगे, तभी तो आप दूर जाएंगे। तो ये एक शर्त जुड़ी हुई है कि आपका चतुर्थ भाव थोड़ा पीड़ित होना चाहिए। अब जैसे यहां पर तुला राशि, तो यहां पर अब शनि को स्थित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि की ये उच्च राशि है। यहां पर सूर्य हो या राहु तो अच्छा है। अब सूर्य के लिए सिंह या मेष राशि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंह राशि उसकी अपनी राशि है, मेष राशि उसकी उच्च की राशि है। इसके अलावा इन राशियों के अलावा अच्छा यहां पर शनि के लिए मकर और कुंभ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मकर कुंभ शनि की स्वराशियां हैं। तो बस इन राशियों में शनि और सूर्य नहीं होने चाहिए। अन्य किसी भी राशि में तीनों में से कोई भी ग्रह स्थित हो तो चतुर्थ भाव पीड़ित होगा। चतुर्थ भाव पीड़ित होगा तो आप घर से दूर जाएंगे। और विदेश योग जो मैंने अभी बताया, विदेश योग वो होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर से दूर यानी कि विदेश जाएंगे और शिक्षा के उद्देश्य से जाएंगे। अब शिक्षा के उपरांत कुछ लोगों की या अधिकांश लोगों की इच्छा होती है कि वहीं सेटल हो जाए, वहीं नौकरी करने लगे, तो उसके अलग योग होते हैं। इसके पहले के मेरे आप वीडियो देखेंगे, ये विदेश पर शायद 5वां या 6वां वीडियो है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, विदेश लिखा होगा, उसमें क्लिक करेंगे तो 5-6 वीडियो विदेश से संबंधित सब आपके सामने आ जाएंगे। तो आप वहां रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, यह भी आपको इससे संबंधित वीडियो भी मिल जाएगा कि विदेश में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी या वापस लौटना होगा। तो इनसे संबंधित वीडियो भी आप मेरे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार।